Hello friends, you are watching Social Sciences Research. I am Awais and with me Frahat is also here. So today we are going to discuss about non-probability sampling. Probability हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप हर एक सब्जेक्ट को यूनिट को पॉपुलेशन के इक्वल चांस देते हैं टू गेट सिलेक्टेड, उसके आगे डिफरेंट आगे टाइप्स थी। नॉन प्रोबेबिलिटी में पहली तो असम्पशन ये है, पहला रूल तो ये है कि आपको पॉपुलेशन नोन आपकी नहीं होती और आप हर एक को इक्वल चांस नहीं देते। जब आपको नोन ही नहीं है तो इक्वल चांस नहीं देते। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और ये हम देख लेते हैं यहाँ पे टेबल में। द वेरी फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको अवेलेबल सैंपल भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है जो फराज साहब आगे चल के डिस्कस करने जा रहे हैं। परपोजिव सैम्पलिंग सेकंड टाइप है, कोटा सैम्पलिंग थर्ड टाइप है, एंड द फोर्थ वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो now I would like to ask Fraz Saab to tell us something about convenience sampling, purposive sampling and quota sampling. Over to you, Fraz Saab. थैंक यू वैस। सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कन्वीनियंटली आप लोगों को पॉपुलेशन आपको आइडिया होता है। जैसे फर्स्ट के लिए मैं स्टूडेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो मुझे इजीली अवेलेबल हो, चाहे वो मेरे घर पे हो या जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे है, या जहाँ पे मैं खुद पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है उनसे डाटा फिल करवा सकता हूँ। इसमें पॉपुलेशन जो है वो अननोन होती है, यानी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया हूँ वहां से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, या जिस सिटी से डाटा कलेक्ट करवा रहा हूँ वहाँ पे कितने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली मुझे उनके नेम, उनके रोल नंबर, मुझे उनके मोबाइल नंबर एटसेट्रा, कोई यूनिक आईडी मुझे नहीं पता। बट ये पता होता है कि मेरी पॉपुलेशन क्या है, यानी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो आपको जहां भी कोई मिलता है, इसको एक्सीडेंटल भी सैम्पलिंग कहते हैं। कि एक्सीडेंटली आपको जो भी पर्सन मिला, आपने उसको जो है क्वेश्चनर दिया, आपने कहा इसको फिल कर दो, तो वो उसको फिल कर देता है। तो ये कन्वीनियंट, कुछ लोग इसको जो है वो रिलेट करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ। हमारे यहाँ समझते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक जैसी है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन नोन होती है, कन्वीनियंस में पॉपुलेशन जो है वो अननोन है। हमें एग्जैक्टली हमारे रिस्पोंडेंट की तादाद का, उनके यूनिक आईडीज का हमें नहीं पता होता। नेक्स्ट है प्रपोजिव और सैम्पलिंग। अननोन भी होती है। और दूसरी बात ये कि उसमें देखो पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें कन्वीनियंस में कोई ऐसा वो जी, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे नहीं होते। किया। सेकेंड है प्रपोजिव सैम्पलिंग, या जिसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसमें आप एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत जो है अपनी पॉपुलेशन में से लोगों को सिलेक्ट करते हैं। यानी फर्ज कर लें आप, पॉपुलेशन इसमें भी अननोन है, एग्जैक्टली नंबर्स का हमें नहीं पता, बट हम कहते हैं कि ओके फाइन, सर्टेन क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे काम करना है, वो जो लाहौर में रहते हों और जिनका एक सर्टेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, यानी वो सारे जो एलीट क्लास है, मैंने वो स्टूडेंट्स लेने हैं। तो अब आपने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रख दी हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होना चाहिए, वो पर्सन लाहौर से हो, और नेक्स्ट उसका सर्टेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप वर्किंग फीमेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया कि फीमेल हो, वर्किंग हो और वो प्राइवेट या पब्लिक जो भी आप डिसाइड करती हैं दोनों रखते हैं, तो आप सर्टेन क्राइटेरिया जजमेंटल होके, जिसमें जो रिसर्चर है उसकी से शामिल है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर की कोई से नहीं है, यहाँ पे टोटली रिसर्चर की से, जिसको चाहे वो शामिल कर सकते हैं, जिसको चाहे वो निकाल सकते हैं। तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया भी हम बताते हैं प्रपोजिव सैम्पलिंग के अंदर, किसको रखा है और जिसको निकाला है उसको क्यों निकाल दिया, उसकी रीजन भी हम देंगे। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है, जब हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ग्रुप्स हैं और हमें एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता कि हमारे कितनी पॉपुलेशन है, उनके कोई यूनिक आईडीज का नहीं पता, तो वहां पे हम कोटा सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं। क्योंकि फाइन, अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास 3 जो है वो रिलीजन के लोग रहते हैं, वो इस्लाम है, हिंदू है या क्रिश्चियनिटी है, तो अगर हमें पता चलता है तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने जो है वो मुस्लिम हैं, कितने जो है इसमें हिंदू हैं और कितने जो है वो क्रिश्चियन हैं, बट हमें एक जनरल आइडिया होता है कि इतने इतने लोग रहते हैं। तो हम उसमें से हर जो कम्युनिटी है या हर रिलीजन है उसके अंदर से कुछ लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे प्रोपोर्शनेट वाइज जो है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिजाइन कर सकते हैं अपने राइट। कोटा यहाँ पे सैंपल को। फराज साहब मेरा क्वेश्चन है कि हम जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें थी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और यहाँ पे है, उसमें भी आपने जिस तरह से उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि हम प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, उसकी एक आगे फर्दर एक टेक्निक है। तो जब हम प्रोपोर्शनेट एक लेते हैं, उसमें वो भी काइंड ऑफ कोटा ही कह लें आप,
तो वहां पे भी हम ये वाला प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भी ये तो इसका तो नाम ही कोटा है। तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या प्लीज एलैबोरेट कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। थैंक यू। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने जो है। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड के अंदर, तो वहां पे पॉपुलेशन नोन है, हमें उसका सैम्पलिंग फ्रेमवर्क पता है, हमें पता है कि कितने लाख या कितने हजार स्टूडेंट जो है वहां पे मौजूद हैं, तो हम उसमें से रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन अननोन है। सेकेंडली, हम रैंडमली नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इस चीज का ख्याल, हम वही काम करेंगे जो रिसर्चर इसको चूज करना चाहेगा। राइट। तो पहली बात तो ये है कि हमें पॉपुलेशन अननोन है, उसमें से हमें सिर्फ आइडिया है कि इतने लोग हो सकते हैं इस कम्युनिटी के, इतने इस कम्युनिटी के, इतने इस कम्युनिटी के, और हम फिर उसमें से अपनी मर्जी के तहत कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ को नहीं करेंगे। दूसरे वाले केस में हम एग्जैक्टली सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। राइट राइट राइट। सो द लास्ट सैम्पलिंग टेक्निक अगर फ्रासा अलाउ करें तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, और ये जो टर्म है इज यूज्ड मोस्ट ऑफ्टन इन एकेडेमिया, इन बेसिक रिसर्च, इन एकेडमिक रिसर्च। और जब हम प्राइवेट जो क्या कहते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करते हैं, तो उसमें इसका नाम रेफरल्स के तौर पे भी हमें नजर आता है। तो ये बेसिकली ये नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी रिसर्च की नेचर क्या है। लेट्स से आप किसी सोशल टैबू, एक समझे जाने वाले टॉपिक पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करें, या अगर आप ट्रांसजेंडर्स पे एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग में? आप स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक ट्रांसजेंडर के पास जाएंगे, लेट से आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनको जो फेस आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में पूछेंगे, या जो भी आपका एम है रिसर्च का। तो फिर उनसे पूछेंगे कि हमें नेक्स्ट बताएं कि हमें किसके पास जाना चाहिए, नेक्स्ट हमें बताएं कि रिस्पोंडेंट हमारा कौन सा होना चाहिए। तो इस तरीके से वो आगे चल के आपकी एक चेन बनती जाती है। तो अगेन मैं बताऊं कि ये नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी रिसर्च के जो प्रॉब्लम है उस पे। तो ये थी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो अब मैं फराज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चारों टाइप्स है उनको वन लाइनर के तौर पे इसको कंक्लूड कर दें। जी, थैंक यू। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि आपको पॉपुलेशन जो है एग्जैक्टली उसका नंबर नहीं पता, पॉपुलेशन अननोन है। और इसमें भी जो जो आप कह लें यूजफुल टेक्निक है, जो सबसे ज्यादा आपको यूज होती नजर आती है, वो है पर्पजिव या प्रपोजिव कह लें आप जिसको, और सेकंड है जो कोटा सैम्पलिंग है। ये दो टेक्निक्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। और अगर हम मेडिकल की कोई स्टडीज कर रहे हैं, रेयर डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे टैबू इशू के ऊपर राइट। काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें आपको पता है कि इजीली सैंपल नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस है वो भी आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।